अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी रिश्ता है, वो मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर हैं माशाल्लाह, सर्जन डॉक्टर हैं, 40 साल के हैं, डिवोर्स हैं, 2 बच्चे हैं। मैंने इनको काफ़ी प्रोफाइल दिखाई है डॉक्टर साहब को, लेकिन जिन सिस्टर्स से बात हुई है उनकी बेटियों के लिए, वो कहते हैं कि इनका कुछ इस तरह का डॉक्टर साहब का केस था कि जब इनकी सेपरेशन हुई थी, डिवोर्स हुई थी, तो हाई कोर्ट ने कहा था कि 5 दिन बच्चे माँ के पास रहेंगे और वीकेंड पे, क्योंकि इनकी जॉब भी इस तरह की थी, तो कोर्ट ने फैसला किया था कि वीकेंड पे बच्चे अपने पापा के साथ रहेंगे। तो ये बात उनको बताइए, लेकिन दोनों फैमिलियों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस तरह नहीं चाहिए कि उनके बच्चे आए और हमारी बेटियां उनको वीकेंड पे लुक आफ्टर करें। आपकी मर्जी, आपकी बेटियां। लेकिन मैं उनका रिश्ता बोल रही हूँ, डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है माशाल्लाह, 40 साल उनकी उम्र है, लेकिन उनके बच्चे वीकेंड पे आएंगे और अपने पापा को मिलेंगे। देखें कितने आपके दिल पत्थर के हो गए हैं। एक बाप अपने बेटों से नहीं मिल सकता, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? वो तो आपको पता है, यहाँ का कानून है कि 99% यहाँ पे कानून के मुताबिक बच्चे जो है वो माँ को मिलते हैं। लेकिन इनकी रिक्वेस्ट पे इन्होंने दिया कि चले वीकेंड पे बच्चे, बाप के पास छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है, बच्चे आएंगे, पापा को मिलेंगे वीकेंड पे, आपको इतराज़ नहीं है, या आपकी बेटी को या आपको, तो इस रिश्ते के लिए जल्दी बताएं। बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है। डॉक्टर साहब जो है वो, इनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना पड़ता है क्योंकि न्यूरो सर्जन है, और इनको चाहिए कि यूके में, अभी फ़िलहाल तो यूएसए जाना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बाजी मेरा वीडियो लगा दे, देखिए, क्योंकि मैंने 1 महीने के बाद अब वापस आना है यूके में। तो ये 1 महीना वो अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे। देखिए, हालात के मुताबिक चलना पड़ता है ना। क्या पता फ्यूचर में क्या होता है, बच्चे बड़े होंगे, क्या होगा। लेकिन आप पहले ही इतना लोग डर गए हैं, तो इतने पत्थर दिल आप हो गए हैं कि एक बाप को बेटी के बच्चों से जुदा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुखलस हैं, आपको कोई इतराज़ नहीं है, और आप डिवोर्स हैं और डॉक्टर साहब से शादी करना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, दूसरा बाजी मुसरत है मानचेस्टर से। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम, मेरे हस्बैंड की सकी भतीजी को हम ब्याह के लाए थे, और पाकिस्तान गुजरांवाले के शहर में ये लोग रहते थे। जब शादी करके हम पाकिस्तान गए, सारे हमारी फैमिली गई, खर्चा किया, शादी की। जब लड़की यहाँ पे आई, तो लड़की ने आते साथ ही डिमांडें करनी शुरू कर दी। मेरे कमरे का फर्नीचर नहीं सही, मेरा ड्रेसिंग टेबल नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा इतनी प्यारी बेड डबल लगाई, वार्डरोब लगा के दी, लेकिन वो पाकिस्तान की तरह मेरा ड्रेसिंग टेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, झगड़े शुरू कर दिए। और पाकिस्तान में ये कहते हैं कि इनके इतने बुरे लाते हैं, और इधर आके कहती है कि मैं खाना शाना भी नहीं पका सकती, मेरी अम्मी ने मुझे आटा गूंदना भी नहीं सिखाया, मैं ये काम नहीं कर सकती। मतलब कि घर बसाना ही नहीं चाहती। मेरी बात सुने मेरी बहन भाइयों, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बेचारे इतना खर्चा करके 35,000 पाउंड लगता है, और शादी करके आप पाकिस्तान से लड़कियां यूके में आती हो, और यहाँ आके आप समझती हो कि पता नहीं। देखो, जो यहाँ की बच्चियां बच्चे हैं ना, वो इस चीज़ को समझते हैं, वो इस यहाँ पे ग्रो अप हुए हैं, वो देखते हैं। यहाँ की स्पेशली फीमेल लड़कियां जो थी, वो देखती हैं कि हमारे माँ बाप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो यहाँ पे पले पड़े हैं, माँ बाप को देख रहे हैं, मॉर्गेजेस पे मकान लेते हैं, जॉब्स करते हैं, और कितनी मुश्किल से बच्चों की एजुकेशन भी पूरी करते हैं। और यहाँ की बच्चियों को इस चीज़ का अच्छी से अंडरस्टैंड करती हैं कि यहाँ की लाइफ कितनी टफ है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की महारानियाँ आती हैं, वो समझती हैं कि यूके में हम आएंगे, हमें बड़ी, यहाँ पे आप क्वीन बन जाएंगी, शहजादी बन जाएंगी, यहाँ पे आपको आके रोटी भी नहीं पकानी, खाना भी नहीं पकाना। क्यों भाई, इसमें क्या मसला क्या है? आप लोगों को इतना वो खर्चा लेके करके लेके आए, और यहाँ पे आके आप इस तरह की डिमांड करेंगी, तो ये गलत बात है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान के हकदार लोग हैं, आप ऐसी लड़कियां उनका भी हक मारती हैं। तो ये सिस्टर ने कहा है कि हमने, हमारा उसके साथ गुजारा ही नहीं हुआ बाजी। हर बात में वो कहती थी कि मतलब ना मैं खाना पकाऊंगी, ना मैं कोई काम करूंगी, कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड, मतलब मेरा बेटा सुबह उठ के काम पे जाता था, नाश्ता के लिए उठती नहीं थी, सोई रहती थी। और पाकिस्तान में इतने बुरे हालात थे, तो यहाँ आके कहती है ये क्यों, आपका घर है, ये है, वो है। मतलब पता नहीं क्या वो दिमाग में लेके आते हैं पाकिस्तान के लोग के, यहाँ पे क्या है यार, यहाँ की जिंदगी इतनी टफ है। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है ना इस मुल्क का, वो भी अपनी चाय खुद बनाता है। तो आप किस खेत की मूली हो कि आपको आटा गूंदना नहीं आता और चाय बनानी नहीं आती? कैसे आप घर बसाओगी?
तो इस तरह की लड़कियां जो लड़कों को तंग करती हैं, अपने हस्बैंड को डिमांड्स करती हैं, ये लेना है वो लेना है, यार यहाँ के हालात कितने ख़राब हैं। अगर आपने घर बसाना है तो आपको इन चीज़ों से लेन देन नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने हस्बैंड का साथ दें, उसके साथ मुश्किल वक्त में उसका साथ दें। अगर उसके हालात ठीक नहीं है तो सब्र से काम लें, गुजारा करें। लेकिन आपको ये कानून मिल गया कि यहाँ पे आप पुलिस बुलाएंगी, केस करेंगी, फ्रीडम मिल जाएगा, भाग जाएंगी बच्चों को लेके। तो मेरी एक बात आप याद रखना गौर से, आज अगर आप जिन लोगों ने आपके ऊपर 35,000 पाउंड खर्चा करके यहाँ तक लाए हैं और आज आप उनको इतने हथकारती हैं, उनको कुछ समझती नहीं है कि वो उन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, यहाँ ला के हमें कामों पे लगा दिए, ये करो तो वो करो। ऐसी लड़कियों के लिए मेरा मैसेज है, याद रखना, अगर आप लोगों की आज कदर नहीं कर रही हो ना तो आप सड़कों पे धक्के खाओगी। यकीन करो, आपने सड़कों पे धक्के खाने हैं, इनकी कदर करें। और ये जो लड़कियां कह रही हैं ना कि हमने अपने हस्बैंड को अपने बच्चे नहीं मिलने देने, याद रखना, ये बच्चे जब बड़े होंगे ना, जिनको लेके आप घरों से भाग रही हो, छोटे छोटे बेबीज को लेके जा रही हो फ्रीडम के लिए, यही बच्चे बड़े होके आपका गिरेबान पकड़ेंगे। यही बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि हमारा बाप, वो एक वीडियो था, कितना इमोशनल वीडियो था कि बेटा अपने बाप को 25 साल के बाद हॉस्पिटल में मिला और उस बच्चा रो रहा था, उसने कहा मुझे नहीं पता था मेरा बाप आप इतना अच्छा, मेरी माँ। तो वो बच्चा जब अपने बाप से मिला, वो वीडियो मैंने भी देखी थी, बड़ी वो वायरल हुई थी वीडियो कि 25 साल के बाद बच्चा अपने बाप को मिला है और इतना रो रहा था और पछता रहा था, और कि मैं अपने बाप, अपनी माँ के कहने पे पूरी जिंदगी माँ ने बचपन से उसका ब्रेन वॉश किया, तुम्हारा बाप ये था, तुम्हारा बाप वो था, उसने मेरी जिंदगी ज़ाब बनाई हुई थी। तो उस बच्चे को एहसास हुआ और उसने वीडियो बनाई और रोया कि मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि खाली एक तरफ की स्टोरी पे बिलीव ना करें, दोनों की स्टोरी सुने। लेकिन कहते हैं हम बच्चे थे, हमें नहीं पता था, हम इसी तरह जब बड़े होते गए हमारे दिमाग में था कि हमारा बाप बहुत बुरा आदमी है। तो इस तरह की जो लड़कियां अपने बच्चों को वाइंड अप करती हैं, अपने बच्चों को बाप के खिलाफ करती हैं, एक दिन ये जो होता है ना खून, मेरे बहन भाइयों, खून कहते हैं ना जोश मारता है। कभी हो नहीं सकता कि ये बच्चे बड़े होके अपने बाप का आपसे ना पूछें, आप नहीं भी बताएंगे, वो बच्चे खुद इंक्वायरी करके अपने बाप के पास पहुंच जाएंगे। तो इतने आप फिरौन बनने की कोशिश ना करें और ना इस तरह की हरकतें करें कि लोगों के मतलब हस्बैंड को आप घर से निकाल रही है, केस कर रही है उनके ऊपर सिर्फ फ्रीडम के लिए। आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है ना, पाकिस्तान में जाए ना आप, तो आप सीधी तीर होके रहें, आपकी जरूरत ना पड़े इस तरह अपने किसी हस्बैंड को मिस यूज़ करने की, या अपनी सास को या ससुर को, या उनको मिस यूज़ नहीं आप करेंगी। पाकिस्तान के काबिल हैं आप लोग इस काबिल ही नहीं कि यहाँ पे आपको बुलाया जाए और आपके साथ इतना आप लोगों के साथ धोखा कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत सारी सिस्टर्स अपसेट हैं इस मामले में, ये एक घर का केस नहीं है, इतनी बाजियों की ये मुझे कॉल्स आती है कि अपने रिश्तेदार, यार लोगों को छोड़ो, रिश्तेदार आके ये ड्रामे कर रही हैं। तो ये होगा कि आप मक्का फाती अमल से डर जाएं। अगर आप उनकी आज अप्रिशिएट नेकी नहीं कर रही ना, तो ये सारा मक्का फाती अमल है, एक दिन आएगा कि आपने खून के आंसू रोने, लेकिन वक़्त वापस नहीं आएगा। इसलिए अभी से अल्लाह से तौबा करें और हालात के साथ कंप्रोमाइज़ करें, अपने सास ससुर की बात सुने। माँ बाप के घर आपकी कितनी ज़िंदगी होती है, 20 साल, 22 साल, 25 साल, पूरी ज़िंदगी आगे आप अपने ससुराल के साथ गुजारनी है, अपने शोहर के साथ गुजारनी है। अगर आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करोगी तो याद रखना इतना पछताओगी। और वो कहते हैं ना, वो गली के कुत्ते बन जाती हैं ऐसी औरतें, वो गली की आप वो बन जाएंगी, कोई आपका वाली वारस नहीं होगा। वक्ती तौर पे आप लोग आपको वाइंड अप करेंगे, तुम्हारे साथ ये हुआ, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता, हेल्प कोई नहीं करता। तो अपने ससुराल वाले ही होते हैं, अपना खामद ही होता है, जो बच्चों का बाप होता है वही सपोर्ट करता है, वही हमदर्द होता है, वही करता है। जो दूसरे होते हैं ना, जो दूसरे आदमी में आप इंटरेस्टेड होती है, वो आपके बच्चों को वो प्यार नहीं दे सकते जो बच्चों को अपना बाप या अपनी माँ प्यार दे सकती है, वो दूसरा नहीं दे सकता।